ये सब ठीक सुन रहे हो, ये पीके कार्ड रीडिंग है और ये रीडिंग में करूंगा साईं बाबा के ओरेकल कार्ड्स एंड टैरो कार्ड्स के माध्यम से। हाउ विल बी योर नेक्स्ट चैप्टर, कैसा रहेगा नेक्स्ट चैप्टर। तो मैं 3 कार्ड्स यहाँ पे रखूंगा। डेफिनेटली इन 3 कार्ड्स में से एक कार्ड्स को आप चूज कर सकते हो, तीनों कार्ड्स को भी आप चूज कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ टाइम एंड इफ़ यू रियली वांट टू डीप ड्राइव इनटू योर नेक्स्ट चैप्टर तो आप देख सकते हो। और आपको मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स टैरो कार्ड्स यूज़ करूंगा, ओरेकल कार्ड्स यूज़ करूंगा। जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिवन यूट्यूब चैनल। ये रहने वाला है पीका कार्ड, बट बहुत ही जल्दी नए नए कॉन्सेप्ट पे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। मल्टीपल वीडियोस लेके आऊँगा। प्लीज़ ऐसे मत सोचिए कि दादा इतना वीडियोस क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग अपने डिवाइन पथ पे रहो, ताकि आप कोई भी नेगेटिव कंटेंट देख के अपना वक्त बर्बाद ना करो। एटलीस्ट कोई भी कंस्ट्रक्टिव कंटेंट आप देखो। मैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं रख रहा हूँ कि देखो ये कार्ड्स में आपका बर्थ डेट भी मैं ऐड कर रहा हूँ, आपके बर्थ मंथ भी मैं ऐड कर रहा हूँ। नहीं, इट्स अ प्लेन एंड सिंपल कॉन्सेप्ट कि भाई 3 कार्ड्स है, इन तीनों कार्ड्स में से जो भी चीज़ आपको पसंद आता है तो उसके बेसिक पे आप एक कार्ड को चूज़ कीजिएगा एंड आप अपने नेक्स्ट चैप्टर को समझिएगा। मेरे हिसाब से जो टैरो रीडिंग में करता हूँ वो क्यों ऑर्थोडॉक्स टैरो रीडिंग से अलग है, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर को आप क्रिएट कर सकते हो। एंड दिन रात की तरह एनर्जीज भी चेंज हो सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि आपका भविष्य किसी ने पढ़ सकता है। आपके भविष्य आपके हार्ड वर्क एंड आपके ऑनेस्टी एंड आपके धर्म के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपने धर्म पालन करते हो, यानी कि जेन्युइन प्रिंसिपल लेके चलते हो, तो ऑब्वियसली आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। और अगर डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर अगर नहीं रहेगा तो आप हमेशा उस भविष्य की तलाश में रहोगे। सो मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भक्ति ही एकमात्र रेमेडी उपाय है। इसके अलावा आपको कुछ सच रेमेडीज को कैरी नहीं करनी है। सो मतलब आप चाहे कितने भी अंगूठी क्यों ना पहन लो, आप चाहे कितना भी उपाय क्यों ना फॉलो करो, जब तक ना वो भक्ति का भाव जागृत होगा तब तक ये सब चीज़ एक विदाउट बैटरी मोबाइल फ़ोन की तरह ही रहेगा। सो खुद को चार्ज कीजिए, इनर वर्क कीजिए, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंक्लूड कीजिए आपके डे टू डे जिंदगी में। और ये एक्सक्यूज प्लीज मत दीजिए कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। इट्स सबसे बेकार एक्सक्यूज है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना ही, चाहे 2 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, इट टोटली डिपेंड्स। मन को अगर आप शांत नहीं रख पाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंटरनल चेंजेस लेके आना चाहिए एक्सटर्नल रिलीफ के लिए। इससे ज़्यादा सरलीकरण या फिर आप कह सकते हो सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता हूँ। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले 3 कार्ड्स यहाँ पे रखूँगा, चूज कीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ओम साई राम, जय माँ काली। पीकर कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ और 3 कार्ड्स, यकीन नहीं मानेंगे, 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुका है और एक कार्ड्स मैं पुल करूँगा साई बाबा की तरफ से। ओके ग्रेट, 3 कार्ड्स आया है। सो ये रहा नंबर 3 कार्ड। द फर्स्ट कार्ड है सबूरी, नंबर 22। यहाँ पे जो मैसेज है ओम साई नाथाया नमः, नंबर 22। ये है कार्ड नंबर 1। अब देख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके। ये कार्ड अगर पसंद आ रहे तो ये रीडिंग अब सुनिए, टाइम स्टैम्प्स पे मैं लिख दूंगा। सेकेंड, नंबर 32, लीव योर धर्मा। इसका जो मैसेज है ओम साई सत्या धर्म पराया नया नमः, नंबर 32। यह है सेकेंड कार्ड, टाइम स्टैम्प्स मेंशन करूंगा। एंड थर्ड, नंबर 7, रिमेन सेंटर्ड। ओम साई श्री साई जय जय साई। यह है नंबर 3 कार्ड। अब विजुअलाइज कीजिए इन 3 कार्ड्स को। यह है कार्ड नंबर 3, यह है कार्ड नंबर 2, यह है कार्ड नंबर 1। अगेन तीनों कार्ड्स को विजुअलाइज कीजिए पहले। ग्रेट।
कार्ड्स नंबर 1 पे चलता हूँ, देखेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है। हाय माय ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 1। तो अगर आप ये कार्ड को चूज़ किए हो, कार्ड नंबर 1 को, साइबुरी को, एंड यानी कि पेशेंस को, आप सबूरी को चूज़ किए हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं देखूंगा आपके नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है। ओम साई राम, जय माँ काली। इस टाइम पे एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, यानी कि लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आया तो सुपर थैंक्स करने मत भूलिए। अगर आप चाहो तो सॉल्व डिपेंड्स ऑन यू। लेट्स सी। पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1 के नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है। जो लोग कार्ड नंबर 1 को चूज किए हैं, साईं बाबा, महाकाली, उनके नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा। 5 ऑफ wands, द वर्ल्ड, एंड द 5 ऑफ swords। तो ये जो नंबर है, दोनों नंबर 5 के कार्ड है। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हो रहा है। कार्ड नंबर 1, पहले आप बहुत कोशिश कर रहे थे, हो सकता है जॉब के लिए, हो सकता है अपने लाइफ में स्टैंड करने के लिए, हो भी सकता है सिबलिंग राइवलरी, हो भी सकता है एक गोल को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहे थे। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा था, सिबलिंग राइवलरीज बहुत ज़्यादा था, बट कहीं ना कहीं डबल 5 मीन्स कि आप बहुत क्राइसिस में थे। 2026 का जो फर्स्ट हाफ रहा है, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इशू, कुछ ना कुछ एनिमोसिटी को आपको झेलना पड़ा। ये सब चीज़ों को लेके खास करके आपके शत्रुओं ने बहुत अटैक किए, हेल्दी अनहेल्दी बहुत कंफ्यूजन्स हुए देयर। लाइक मुझे लगता है कि कांटे का टक्कर दे रहे थे। कंपटीशन वॉज वेरी हैवी, एज इफ आपके हाथ में कुछ नहीं था। लाइक लोग नचा रहे थे, लोग आपके हाथ में नहीं आ रहे थे, लोग आपके खिलाफ काइंड ऑफ चले गए थे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं कि नेक्स्ट हाफ में आपको रिलीफ मिलेगा एक टफ, एक चैलेंजिंग सिचुएशन से। पहले तो आप किसी को फॉरगिव करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ बातें नहीं किए हैं, कुछ ऐसे ऑफिस कोलीग्स हैं, या फिर कुछ ऐसे नेबर्स हैं, कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे सिबलिंग्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, डियर बॉर्न भी है, स्पेशल पर्सन भी है, जो काइंड ऑफ इल्ज़ाम दे रहे थे आपको। आपके परिवार भी आपको समझ नहीं रहे थे, आपके सिचुएशंस को लोग गलत तरीके से देख रहे थे, आपको गलत तरीके से देख रहे थे। एडजस्टमेंट इश्यूज था, कैरियर रिलेटेड बहुत बड़ा समस्या था। लाइक आप बहुत कंफ्यूज थे, अब जाना तो चाहते थे एक जगह पे, बट आपको हो सकता है कि घर वालों ने फोर्स कर रहे थे, हो सकता है कि जो सोसाइटी है उस पर कुछ चीज़ बहुत पॉपुलर था। तो द 5 ऑफ wands मीन्स कि आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी कुछ डिले हो रहा था, फिर भी हो नहीं रहा था। मुझे लगता है कि कोई एग्जाम्स पे आप फेल हो रहे थे, बट बार बार वही एग्जाम दे रहे थे, और काइंड ऑफ आपको नेक्स्ट चैप्टर में रियलाइज होगा कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब आप अपना सजेशंस फॉलो करेंगे। अब आप प्लीज़ किसी दूसरों के सजेशंस फॉलो करके फेल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है 5 ऑफ wands मीन्स कि आप किसी के सजेशंस फॉलो करके चल रहे थे। हो सकता है कि कोई कोचिंग आप ले रहे थे, या फिर हो सकता है कि एक ऑफिस में आप थे, जो सब कर रहे थे आप भी कर रहे थे, और इससे क्या हो रहा था, जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए था वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे थे। हो भी सकता है कि कुछ डेडलाइन मिस कर रहे थे, हो भी सकता है कि जॉबलेस होके बैठे थे, हो भी सकता है प्रमोशंस नहीं मिल रहा था। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि सेम काम आप कर रहे हो, आपको डांट पड़ रहा है, और वही सेम चीज़ करके कुछ लोगों का तरक्की हो रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बिट्रेयल, लाइक आपके दोस्त आपको बिट्रे किया है, आपके फेवरेट पर्सन आपको बिट्रे किया है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि सब्र करो और दिल से ये गिले शिकवे को हटाओ। फॉरगिव समवन एल्स, फॉरगिव द अदर पर्सन, फॉरगिव योर पास्ट, फॉरगिव योर फैमिली मेंबर्स, क्योंकि ग्रजेस लेके नहीं चलोगे आप। आपका जो नेक्स्ट हाफ रहेगा वो साफ सुथरा रहेगा। अल्टीमेटली आप कहेंगे कि ठीक है, मैं हार मान रहा हूँ, मुझे उस गंदे दलदल पे फंसना नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो वही
रहूंगा। मुझे लगता है कि बहुत कोशिश किया गया था आपको बदलने के लिए, आपके ऊपर प्रेशर डाला गया था ताकि आप अपना पथ चेंज करो, आप अपना डिसीजन चेंज करो। किसी ने कॉन्स्पिरेसी किए थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था कि आपको निकाला जाएगा, आपको काइंड ऑफ टॉन्ट किया जाएगा, टॉर्मेंट किया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, आपको मेंटली प्रेशराइज किया जाएगा। अब आपको ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। अब आप सिंपल कहेंगे कि मुझे ये सब चीज़ों में रहना नहीं है, आप खुद ही बाहर जाके कुछ और चूज करेंगे। सो एक कन्फ्लिक्टेड जॉब से बाहर जाके आप एक फाइनली आपको एक बेहतर जॉब मिलेगा। फाइनली एक गंदे रिलेशनशिप से बाहर आके आप फ्रीली किसी और रिलेशनशिप पे जाओगे या फिर कुछ काइंड ऑफ और ट्राई करोगे। एट द सेम टाइम आप एक जगह से दूसरे जगह पे रिलोकेट करोगे, एक कार्मिक बंधन से बाहर आके अपना सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़ोगे। हाँ, आप कह सकते हो कि टेम्पररी तो लॉस हो रहा है दादा अल्टीमेटली, बट वो टेम्पररी लॉस हो रहा है आपके अच्छे के लिए। तो इसीलिए जो फर्स्ट कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1, रिलीफ मिलेगा कन्फ्लिक्ट से, झगड़ा से, मिसअंडरस्टैंडिंग से। क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ शायद गॉसिप फैला रहे थे, जानबूझ के इंटेंशनली आपको हर्ट कर रहे थे, और अब आपकी सच्चाई सबके सामने आएगा और अब आप कहेंगे कि ठीक है, मैं हार मान रहा हूं, आप लोग जीत गए, बट आप किस बेसिक पे जीते हो ये भी सबको जानना चाहिए। तो गलत उपाय उपयोग करके जो लोग जीते थे या फिर जो लोग आपको हराए थे, उनका असली चेहरा बाहर आएगा और अल्टीमेटली लोगों को लगेगा कि आप एक ऑनेस्ट इंसान होके भी काइंड ऑफ आप अपने डिग्निटी के साथ बाहर आए हो। बिकॉज सब कुछ करने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला, बट आप वहां पे ऑनेस्टली काइंड ऑफ बाहर आ रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हार नहीं रहे हो, एक्चुअली आपका जीत हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आप अपनी स्पिरिचुअल पावर से, अपने डिग्निटी के सहायता से आप एक जगह पे अपने स्टैंड ले पाओगे। इट्स नॉट अबाउट कि हु विल विन और हु विल लूज, इट्स अबाउट कि हु विल मेंटेन देयर डिग्निटी। मुझे लगता है कि आप अपने बलबूते पे अपने आप को सर्वाइव, मतलब अपने आप को आप एक बहुत ही सिक्योर जगह पे लेके जा पाएंगे। हो सकता है कि किसी ने आपका इमेज को बर्बाद करने की कोशिश की, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, आपको गलत साबित करने की कोशिश की। हो भी सकता है कि बात बंद कर दिए, आपको कुछ नहीं दिए थे, जानबूझ के ये सब हो रहा था, बट अल्टीमेटली आप कहेंगे कि नहीं, फॉर माई ग्रोथ आई एम गोना चूज समथिंग, फॉर माई ग्रोथ आई एम गोना ऑप्ट आउट फ्रॉम समथिंग। तो आप एक गंदे जगह से बाहर आ रहे हो फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड अल्टीमेटली जब भी आप बाहर आएंगे तब बेसिकली आपके असलियत सामने आएगा। मुझे लगता है कि एक ओल्ड कंपनी पे आप बहुत काम किए थे, उसके बावजूद भी आपको इल्ज़ाम दिया गया, एंड देन आपको जब एक बहुत अच्छे प्रमोशंस मिल रहा है और लाइफ में आप तरक्की कर रहे हो, तब वही लोग डिस्कस करें कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आज देखो आप दूसरे कंपनी के एसेट बन चुके हो, और एक्चुअल में जो पुराने रिलेशनशिप में आप थे, पुराने कंपनी में आप थे, वहाँ पे आपका गलत उपयोग किया गया था या फिर आपको एक्सप्लॉइट किया गया था। बट आपके साथ जो भी गलत हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशंस विल बी ओवर। सो नेक्स्ट चैप्टर में गंदे लोगों से आप दूर रहेंगे, गंदी चीज़ों से आप दूर रहेंगे, एक्सप्लॉइटेशन से आप बचेंगे, एंड अल्टीमेटली आप अपने सच के साथ चल पाएंगे। सो आपके लिए क्या एडवाइस मिल रहा है? ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है? एज सिंपल एज दैट, चेरियट, मूव ऑन, मूव ऑन। बहुत हो गया इन सब लोगों का नाटक, बहुत हो गया ड्रामा। अब आपका दिल जो कहेंगे आप वही सुनेंगे। इसके लिए अगर किसी रिलेशनशिप से बाहर जाना पड़े तो जाइए, इसके लिए आपको एक शहर से दूसरे जगह पे जाना पड़े तो जाइए, बट दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स द चैरियट, मीन्स अल्टीमेटली जो ऑब्स्टिकल्स आपका था, उस ऑब्स्टिकल्स को आप ओवरकम कर पाएंगे। ये ऑब्स्टिकल्स पिछले 7 साल से चल रहा था, आपको ऐसा कभी नहीं लगा था कि आप फाइनली आपको मौका मिलेगा, फाइनली आप अपने लाइफ को बेहतर जगह पे लेके जाओगे। जैसे कि गांव से शहर, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक राज्य से दूसरे राज्य, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और चैरियट का कार्ड बताते हैं कि आप अपने जोन को बढ़ा रहे हो, आप अपने डिस्कम्फर्ट जोन पे आके आप जीत रहे हो। लाइक आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, डिस्कम्फर्ट जोन में रह के जीत रहे हो, शत्रुओं के खिलाफ आप जीत रहे हो, आप अपनी ऑब्स्टिकल्स, आप अपने डर को तोड़ रहे हो, डर के आगे बढ़ रहे हो। So chariot means कि completing graduations, chariot means कि getting a great job, chariot means कि एक विल पावर से आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हो,
लाइक आप सच्चाई के पथ को अपनाए हो, अपना धर्म को अपनाए हो, अब आप एडजस्ट नहीं कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो, पैसे पैसे नहीं कर रहे हो, या फिर आप स्वार्थी नहीं बन रहे हो, सेल्फलेस होके देखो रथ क्यों, महाभारत में भी हम लोग रथ को देखे हैं। रथ एक ऐसा वाहन है जो हमेशा सीधा चलता है, धर्म रथ हम कहते हैं। सो इट्स नॉट ओनली अ चैरियट, इट्स बेसिकली योर ओन जेन्युइन प्रिंसिपल। आपके जेन्युइन प्रिंसिपल आपको आगे लेके जा रहे हैं। आप धर्म पे सही हो, आप अपना काम किए हो, तो इसीलिए आपको आउटकम मिल रहा है। सो जो एडवाइस आपको मिल रहा है कि हाँ, हालांकि आप टेम्पोरली कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे, बट आपको जो मिलेगा वो सबसे खास होगा। सो यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, you are getting your final result, you are getting like you are clearing everything and you are reaching your destination. So finally पहला जिंदगी का सक्सेस इंतजार करे आपके लिए, प्रोबेबली आफ्टर जुलाई और इस मंथ के एंड पे आपको वो सक्सेस रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। सो जो डेडलाइन आप सेट किए थे उस डेडलाइन को काइंड ऑफ आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, आपको लग रहा था कि आपके ही लोग आपको उस डेडलाइन पे पहुंचने नहीं देंगे, आपके ही टीममेट्स, आपके ही परिवार, आपके ही रिलेटिव्स, आपके ही सिबलिंग्स आपको उस डेडलाइन पे पहुंचने नहीं देंगे, बट अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे। साईं बाबा कह रहे हैं कि अल्टीमेटली आप अपने मन के अंदर वो गिले शिकवे को हटा के यू आर रीचिंग टू अ कंक्लूशंस, आप अल्टीमेटली उस जीत को हासिल कर रहे हो। हालांकि आपको पहले अटेम्प्ट पे लॉस करना पड़ा, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ा, हारना पड़ा, बट हार के भी आप जीतोगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, क्योंकि धर्म पे आप पड़े रहोगे, आप अपने प्रिंसिपल के साथ चलोगे, इसीलिए कोई आपको हरा नहीं पाएगा। सो इवन दो यू आर मूविंग ऑन, बट यू आर मूविंग ऑन विथ योर डिग्निटी। इवन दो पैसा थोड़ा कम मिलेगा, इवन दो थोड़ा सा इनिशियल लॉस होगा, इवन दो इनिशियली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, इवन दो इसमें बहुत आत्मसम्मान की ज़रूरत होगा, इसमें गट की ज़रूरत होगा, इवन दो आपको लगेगा कि आप हार रहे हो, बट अल्टीमेटली आप जीतेंगे। सो एक ऐसे टेरिटरीज की तरफ आप जा रहे हो, एक ऐसे पथ की तरफ आप जा रहे हो जो डिफिकल्ट है, बट आप ही हो जो उस पथ को अतिक्रम कर सकते, उस पथ को क्लियर कर सकते हो। सो यू आर ओवरकमिंग एन ऑब्स्टिकल्स, यू आर फाइनली मूविंग इनटू द राइट डायरेक्शंस, योर नेक्स्ट चैप्टर वुड बी अमेजिंग। बट ये नेक्स्ट चैप्टर जो मैं कह रहा हूँ, ये क्या है? ये है आपका 2.0 वर्जन। जून हम लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, जुलाई आ रहे, तो जो आने वाले 6 महीना होगा, यहाँ पे आप सक्सेसफुल होंगे। पहले आप क्या कर रहे थे? आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू आउट दिस होल जनवरी टू मई और इवन जून तक आपने सर्वाइव किए, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक लॉस, एक के बाद एक डिजास्टर। अब धीरे धीरे जुलाई से आपका ग्रोथ, तरक्की आगे बढ़ेगा, बिकॉज यू आर गोना ट्राई योर लेवल बेस्ट, डिफरेंट थिंग्स यू आर गोना ट्राई एंड इट विल बी इवेंचुअली सक्सेसफुल। तो इवेंचुअली जॉब मिलेगा, इवेंचुअली स्टडी क्लियर होगा, इवेंचुअली बाहर जा पाएंगे, इवेंचुअली एक्शंस ले पाएंगे, इवेंचुअली फ्रीडम आपको मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई एम क्लेमिंग माई विक्ट्री, आई एम क्लेमिंग माई विक्ट्री। इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, सुपर थैंक्स भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। एंड ज्वाइन करना मत भूलिएगा इस चैनल को, मैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ लेके आऊँगा। मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पाइल पे, आप लोग भी आइए अगर आप सेकेंड पाइल व्यू करना चाहते हो तो। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, कार्ड नंबर 2। तो अगर आप सेकेंड कार्ड को चूज़ किए हो, 32 लीव योर धर्मा कार्ड को चूज़ किए हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट मी सी क्या हाउ विल बी योर नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि आपके नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहने वाला है। नंबर 32, लीव योर धर्मा, ओम साई सत्य धर्म पराया नया नमः। ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेजेस, मन को शांत कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने आप को, जिस देवता देवी को मानते हो, माँ काली को, साईं बाबा को मानते हो, विजुलाइज कीजिए। ग्रुप नंबर 2 के नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा साईं बाबा, माँ काली? द फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ग्रुप नंबर 2 का नेक्स्ट चैप्टर, पेज ऑफ वांड्स, ग्रेट। ग्रुप नंबर 2 का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा? द 10 ऑफ कप्स, वाह। देखिए ये एक अल्टीमेट स्टोरी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्राइसिस में थे, फाइनेंशियली क्राइसिस,
डिप्रेशंस, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज। पिछले 5 साल से ये स्ट्रगल चल रहा था, पिछले 5 महीने से ये स्ट्रगल चल रहा था, कुछ भी सही नहीं हो रहा था लाइफ में, डर सा छा गया था। अब क्या होगा? अब आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ अपना पैशन को फॉलो करेंगे एंड अल्टीमेटली आप सीखेंगे कि ज़िंदगी में किस तरीके से खुद को आगे लेके जाना है, ज़िंदगी में किस तरीके से खुद को आगे रखना है, कौन हो आप, क्या है आपके वजूद, क्या है आपके पैशन, कौन एक्चुअली आप हो, ये आप जान पाएंगे। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर पोटेंशियल था बट आपने अपने आप को पहचान नहीं पा रहे थे। एज इफ यू आर लिविंग इन अ क्लॉजेटेड लाइफ, एज इफ यू आर लिविंग इन अ क्लोज रूम, किसी को आने नहीं दे रहे थे आप इतने ज़्यादा नेगेटिव जोन में चले गए थे, डिप्रेस जोन में चले गए थे आफ्टर अ हार्ट ब्रेक और आफ्टर अ लॉस। आपको लग रहा था कि ये सेपरेशंस ही परमानेंट है। डेफिनेटली कोई सेपरेशंस में आप थे, जॉब लॉस आपका हुआ था, कहीं से आपको निकाला गया था, या फिर एक शादी टूटा था, या फिर ये आपके ही मनगढ़ंत जगत में आप रह रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपको मदद नहीं किया पिछले 5 साल, किसी ने आपको मदद नहीं किया, किसी ने आपको स्वीकार नहीं किया, सभी लोग दरवाज़ा बंद कर दिया आपके मुंह के ऊपर। एंड ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशंस आप झेले हो, मेंटल इलनेस, क्योंकि बहुत अपने आप को आप बहुत अकेले महसूस किए हो। लाइक सभी लोग मतलबी है, सभी लोग आपके पैसे को एक्सप्लॉइट किए, आपसे ले लिए एंड देन बाद में आके आपको आउट कर दिए। हो भी सकता है कि कोई भी रिलेशनशिप में आप उस तरीके का रिस्पेक्ट आपको नहीं मिला। खास करके मैं देख रहा हूँ कि आप इमोशनली बहुत लोनली हो, क्योंकि आपको अब किसी पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। एंड दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स ऑफ कोर्स एक इमोशनल क्राइसिस, एक फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ए ब्रोकन चाइल्डहुड। लाइक बचपन में आपको रेस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं, आप नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ। आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिस्टर या फिर ब्रदर अच्छे स्कोर कर रहे हैं तो इसीलिए उन लोगों को प्रायोरिटी दिया जाता था और आपको बोला जाता था कि उनके जैसे बनो। सो आपको हमेशा से ही एक सेकेंडरी, एक मीडियोकर कैटेगरी में डाला गया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई यू ऑलवेज थिंक कि ओ मेरे लिए तो सेकेंड स्पॉट ही है, मेरे लिए तो बाहर के स्पॉट ही है, मैं कैसे घर में घुस सकूँ, मैं कैसे खुद के लिए कुछ दावा कर सकूँ, मैं कैसे खुद के लिए कुछ मांग सकूँ, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। सो ये तभी फील होता है कि जब आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स चलता है कि नहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं हूँ। क्योंकि कोई भी आपको उस तरीके से फील नहीं करवाए कि यू आर स्पेशल, यू हैव इनफ एंड यू हैव नथिंग टू वरी। किसी ने आपको ऐसे नहीं कहा है। बट अब आप अपने बलबूते पे, अपने पैशन के साथ, चाहे कितना भी छोटू मोटू सा, कितना मतलब कितना भी साधारण सा कुछ चीज़ है, उसके साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। डेफिनेटली एक जॉब की न्यूज़ मिलने वाला है आपको। मुझे लगता है कि कुछ न्यूज़ मिलने वाला है सेकेंड हाफ पे, कुछ न्यूज़ मिलने वाला है, या फिर आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए डिफरेंट जगह पे जा रहे हो, खुद को आगे रख रहे हो, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, जो आप मानते हो उसको फॉलो कर रहे हो, आप अपना पैशन को फॉलो कर रहे हो। इट्स अ पेज, इट मीन्स अ न्यू एनर्जी, इट्स लाइक आप यू नाउ आप ऐसे जोन में आ चुके हो कि आपके खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप बिंदास फ्लैम्बॉयंट होके कुछ परफॉर्म करने वाले हो, ऐसे कोई भी आपको नहीं देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जिंदगी बिताने वाले हो। एंड पेज ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि कुछ आइडियाज़ है आपके दिमाग में कि कुछ तो करना है। अब दीवार पे आपका पीठ जो है वो टच कर रहा है, अब कोई कुछ नहीं आपको हेल्प करेंगे, अब आप ही को कुछ करना है। एंड मुझे लगता है कि आप डिसीशंस लेने वाले हो कि बहुत हो गया छुप के काम करना, बहुत हो गया क्लोज रूम बिहाइंड द पिक्चर रहना, अब मुझे आगे आना है, अब मुझे बोलना है कि मैं बदल गया हूँ, मैं मेरे लाइफ को फॉलो करूँगा, मैं मेरे पैशन को फॉलो करूँगा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 9 to 5 जॉब, ये जो जॉब आप करने वाले हो या फिर आप जिस तरीके से अपना पैशन फॉलो करने वाले हो, इट्स लाइक इट इज़ विद इन योर हार्ट, आपके दिल में ये पैशन है। मतलब संडे में भी आप काम कर सकते हो, रात के 2 बजे में भी ये काम आप कर सकते हो। समथिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ ग्रोइंग, और मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू समथिंग, मे बी एक रिलेशनशिप हो सकता है कि अब आपकी ज़िंदगी में बहुत सालों के बाद एक इंसान आ रहे हैं जिसको आप जी जान से प्यार कर सकते हो, जो भी आपको प्यार कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली जो होने वाला है वो है कि आप अपने डिप्रेसिव जोन से बाहर आओगे, आप पहली बार लाइफ में कुछ करेंगे, एक एडवेंचरस जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो,
और इस जर्नी में पैशन रहेगा, इमोशंस रहेगा, इस जर्नी में जज्बात रहेगा, इस जर्नी में प्रॉब्लम्स आएगा, और अल्टीमेटली 10 of Cups इट्स अ विश फुलफिलिंग कार्ड। इस जर्नी में मुझे लग रहा है कि आपको मिलने वाला है पहली बार कुछ रिफ्रेशिंग सा रिजल्ट, क्योंकि आपका जो विश है, जो पिछले 5 सालों से आप मांग रहे हो कि काश मेरा कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में, मेरा लाइफ सेटल्ड हो जाए, मुझे वो इमोशनल सेटिस्फेक्शंस मिले, वो इमोशनली मैं सेटल्ड हो सकूँ किसी के साथ, बचपन से जो प्यार मुझे नहीं मिले उस प्यार का तलाश अगर आपका है तो वो मिलने वाला है। और वो प्यार का तलाश किस तरीके से मिलने वालेगा, किस तरीके से आपको मिलने वाला है, बेसिकली थ्रू योर वर्क। सो यहाँ पे काम के सेटिस्फेक्शंस, लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स इज एक आइडिया है, जो आइडिया आपको एक विश फुलफिलिंग जोन पे लेके जाएगा। इट्स नॉट अबाउट कि समवन आके आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी आप बिलीव मत करो, क्योंकि आपको अपने आप की ज़िंदगी को बदलना है। अगर कोई आपका दोस्त है वो हो आप अपने आप का। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है कि एक आइडिया आपका ज़िंदगी को बदल रहे हैं। किसके प्यार में आप पढ़ रहे हो, आप अपने आपके साथ प्यार में पड़ रहे हो, बिकॉज आपका काम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं, आपके काम आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं, आपके आइडियाज़ आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। तो कौन आपको डिप्रेशन से बाहर लेके आ रहे हैं? आपके फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके पैशन, आपके डेडिकेशन। पेज ऑफ वॉन्ड्स इट इज़ ऑल्सो अ स्पिरिचुअल कार्ड। जब माँ के भक्ति आपके दिल में एंटर करते हैं ना, काली माँ के शक्ति जब आपके दिल में एंटर करते हैं ना, साईं बाबा के ब्लेसिंग्स जब आपके दिल में एंटर करते हैं ना, तब आप कहते हो कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं मेरा काम करता रहूँगा, मैं मेरे पद पे अनड़ न रहूँगा, मैं निडर होकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा पद कितना भी टफ क्यों ना हो, मुझे हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा। सो यू आर गोइंग टू रिसीव स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन फ्रॉम साईं बाबा, फ्रॉम माँ काली। सो जो मुझे दिख रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये साफ बता रहे हैं कि अब आप अनस्टॉपेबल बन रहे हो, लाइक कोई आपको रोक नहीं सकता है। इनविंसिबल क्यों? क्योंकि अब आप कहेंगे कि कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, आई एम द पेज नाउ। सो अब उस डार्क रूम में एक मैच बॉक्स अगर आपके हाथ पे लग जाता है तो कैसा फील होता है? थैंक गॉड मैं अब जला पाऊंगा, थैंक गॉड मुझे उस रोशनी को देखने को मिलेगा। सो यू हैव बीन ट्राइंग मेनी थिंग्स, लाइक छोटे मोटे करके बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे। फाइनली वो ब्रेक मिलने वाला है आपको, फाइनली वो विश फुलफिलिंग ब्रेक मिलने वाला है, फाइनली वो दरवाज़ा खुलने वाला है। सो न्यू डोर इज ओपनिंग राइट नाउ। वो आप अपने पैशन से उस दरवाजे को खोल रहे हो। सो इट्स नॉट दैट कि एक रोमांटिक लाइफ मतलब लाइफ का बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कोई इंसान आके आपको फील करवाएगा कि ओ दे आर यू आर देयर लव ऑफ लाइफ एंड देन लाइक एक हैप्पीली एवर आफ्टर का स्टोरी। नो, यहाँ पे आप अपने डिप्रेशंस को ख़त्म कर रहे हो बाय सिंपली इन्वेंटिंग योर ओन सेल्फ। आप अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो, आप अपने काम को डिस्कवर कर रहे हो, आप अपने सोल पर्पस को डिस्कवर कर रहे हो, जो आपको एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। सो ये जो 5 महीना फ्रॉम जनवरी टू मे यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इलनेस, फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रॉम योर कोर फियर। बात बात पे आप खुद को रोक रहे थे, बात बात पे आपको आंसू आ रहा था, बात बात पे आपको लग रहा था कि नहीं नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सो यू हैव ट्राइड मेनी थिंग्स, आप बहुत साइकिक के पास गए, बहुत लोगों के पास गए, कुछ भी नहीं हो पाया। अब आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो कि जो मुझे इंटरेस्ट है मैं वही करूँगा, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई मुझे परमिशंस दे या ना दे, चाहे इसके लिए मुझे अकेला भी क्यों ना रहना पड़े। आप वो ही करने वाले हो जो आपका दिल, जो आपके परमात्मा आपको कह रहे हैं। दैट्स द पेज, लाइक यू आर फाइंडिंग योर कॉलिंग एंड यू आर सिंपली गोइंग अहेड एंड देन आपको मिल रहा है अल्टीमेट 10 ऑफ कप सेटिस्फेक्शन। सो मुझे लग रहा है सेकेंड चैप्टर में आपको मिलने वाला है पहली बार सक्सेस का स्वाद, मिलने वाला है उस तरीके का विश फुलफिलमेंट, मिलने वाला है कि आपका प्रार्थना सचमुच माँ काली ने सुने हैं, साईं बाबा ने सुने हैं। अल्टीमेटली आपका जो गोल है, वो जो विजुअलाइजेशन है, वो आप एक्चुअलाइज कर पाएंगे। अल्टीमेटली सपना पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। ग्रुप नंबर 2, तो आपके लिए एडवाइस क्या है? लेट्स सी। ओहो, 5 ऑफ शॉर्ट्स वंस अगेन। जो नहीं मिला है उसको हटाओ, जो पास्ट है उसको हटाओ, जिन्होंने आपको रोका है, जिन्होंने आपको बुरा वाला कुछ कहा है, उसको हटाओ। 5 ऑफ शॉर्ट्स, इट्स अ क्लियर कट रिमाइंडर। कौन सही कौन गलत ये आपको सोचना नहीं है, किस किस को ब्लेम करेंगे ये सोचना नहीं है, कौन क्या बोला था सोचना नहीं है। आपका पथ अलग हो चुका है, अब आप बदल चुके हो, अब आपको सब कुछ मिल रहा है।
तो इट इज़ गुड। क्या करके क्या हो सकता था, क्या कर सकते थे, क्या नहीं मिला, ये सब सोचने का बात नहीं है। रिग्रेट का कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में। इट वाज अ लाइफ लर्निंग लेसन। अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ शोर्ड्स, क्या गलती आप किए थे उससे आपको सीख मिल चुका है, तो दोबारा कुछ सेम गलती मत कीजिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है द 5 ऑफ शोर्ड्स यही अपने बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके चले थे, खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज आप बहुत करते हो, बहुत गलत थॉट्स लेके आप चलते हो, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो। हो भी सकता है ये बैड हैबिट है। लाइक आप हमेशा अपने आप को कोसते रहते हो, आप हमेशा अपने आप को गलत तरीके से जज करते रहते हो कि आप डिसऑनेस्ट हो। ये मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि काइंड ऑफ ऐसा मुझे लगता है कि आप हमेशा क्रेडिट दूसरे लोगों को दे देते हो कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम्स अच्छा गया बिकॉज मैं उस दोस्त के पास बैठा, मेरा एग्ज़ाम्स अच्छा हुआ बिकॉज मैं उस रास्ते से गया। तो आपने कभी भी खुद को क्रेडिट ही नहीं दिए हो। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे साफ मैसेज है कि आप अपना धर्म को फॉलो करो। उससे लोग आपको कह सकते हैं कि आप बुद्धू हो, उससे लोग आपको कह सकते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हो, आपको और पैसा कमा सकते हो, बट नॉट एवरी टाइम के लोगों के ऑप्शंस आपके लिए सही होगा, लोगों के सजेशंस आपके लिए सही होगा। समटाइम्स आपके हिसाब से जो सही लगता है आप वही कीजिए, एंड समटाइम्स सोसाइटी जो चीज़ को प्रमोट करते हैं, वो पर्सनल गेन, पावर, सेल्फिशनेस, ये सब चीज़ों को छोड़ के अनकंडीशनल होके, सेल्फिश नहीं ना बन के, सेल्फलेस होके भी आप अपने धर्म को पालन कर सकते हो, आप अपने सोल डेस्टिनेशंस पे पहुंच सकते हो। तो डेस्परेट मत बन जाइए। यू डोंट हैव टू सेल योर सोल टू गेट समथिंग। समटाइम्स you just have to let the universe work. You just have to let माँ काली comes in your life and do her own work in her own way. माँ काली को करने दो अपना काम, साईं बाबा को करने दो अपना काम, आपको इंटरफेयर नहीं करना है। जो लॉस हो रहा है, ऑनर योर लॉस। जो चला जा रहा है, दे आर नेवर मेंट टू बी विथ यू, वो आपके साथ रहने के लिए नहीं है। जो चला जा रहा है, जो आपको गलत समझ रहे, उनके सामने जाके आप अपने आप को प्रूफ मत करो। एट द सेम टाइम आपको किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी को कुछ दिखाना नहीं है, आप अपना काम करो। सभी लोगों को करने दो उनका काम, टॉन्ट मारने दो उनको, उनको उनके तरीके से रहने दो, आप अपने तरीके से फोकस करो। नेगेटिविटी के साथ झेलना नहीं है, नेगेटिविटी को इग्नोर करो, नेगेटिव दोस्तों को इग्नोर करो, नेगेटिव टॉपिक से बाहर आओ, नेगेटिविटी को कंज्यूम मत करो। अगर कोई बहुत नीचे लेवल पे गिर के कुछ कह रहा है, पलट के जवाब देने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू सिंपली हैव टू इग्नोर एंड यू जस्ट हैव टू फॉरगेट। मुझे लगता है कि आप खुश हो सकते हो तभी जब आप अपने पैशन के ऊपर फोकस करके चलते हो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ों को बाएं साइड पे रख के सिर्फ अगर आप अपने पथ, अपने धर्म को फॉलो करोगे तो आप आसानी से अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। You don't have to reply to all your haters. You don't have to see how people feel about you, how people see your image. ये उन लोगों को करने दो जो आपको जज करना चाहते हैं। So don't even think about other people's judgment or opinion. आप अपना काम करते जाओ, बेझिझक, बिंदास करते जाओ। You will get what you really want. आपके दिल में जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करेंगे माँ काली, साईं बाबा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आई एम क्लेमिंग माई विश फुलफिलमेंट, एंड इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिर्बान बोल के। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो सुपर थैंक्स भी ऑफर कर सकते हैं आप। आई विल बी रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। बहुत जल्दी नए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, देखते रहिएगा। अब मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 3 पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो पूरे रीडिंग को देखने के लिए तो प्लीज़ आप भी आ जाइए। टेक केयर। ओम साई राम। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। अगर आप ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किए हो, यानी कि नंबर 7 रिमेन सेंटर्ड कार्ड को चूज़ किए हो, तो ये फाइल आपके लिए, ये ग्रुप आपके लिए है, ये मैसेजेस आपके लिए है। कैसा रहने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर, क्या होने वाला है, अब मैं देखूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लेट मी सी। ओम साई राम, जय माँ काली। कैसा रहने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3 का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहेगा, साईं बाबा, माँ काली। जस्टिस, वाओ, जस्टिस।
Knight of Wands. Justice with the Knight of Wands. Justice with the Knight of Wands with the Ace of Wands. Sorry, Ace of Swords. Okay, great. देखिए, जब आप ये पाइल नंबर 3 को चूज करते हो, रिमेन सेंटर्ड, ओम साई श्री साई जय जय साई, ये मैसेज साफ है कि आप जो पिछले 5 महीने से या फिर पिछले 11 साल से या फिर पिछले 11 महीने से जिस पथ में आप थे, वो पथ में जितना अच्छा काम आप किए थे उसका रिजल्ट्स आपको मिलेगा. द जस्टिस मीन्स फेयरनेस. द जस्टिस मीन्स कि यूनिवर्स विल स्पीक द ट्रूथ. द जस्टिस मीन्स कि अब आपको सच्चाई दिखेगा. नेक्स्ट चैप्टर में जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही रिजल्ट्स आपको मिलेगा. तो मुझे लग रहा है कि आप ऑनेस्ट थे, ये सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है. मुझे लगता है कि आप सच्चाई के पथ में थे, इसीलिए द जस्टिस का कार्ड केम आउट. मुझे लगता है कि आप सच बोले थे तो आपको आपके सच बोलने का रिवॉर्ड मिलेगा. द जस्टिस मीन्स कि फाइनली जो भी काम आप किए थे, जो इतना हार्डवर्क आप किए थे, जिस भी पथ में थे, जितना प्रिंसिपली आप काम किए थे, अब सब चीज़ों का रिजल्ट दिखने को मिलेगा. कोई लीगल इशू अगर चल रहा था पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ महीनों से, तो अब फाइनली जस्टिस विल बी ऑन योर साइड. लाइक फाइनली आपके फेवर में राय देंगे यूनिवर्स. और मुझे लगता है द जस्टिस मीन्स कि हो भी सकता है कि कुछ चीज़ों को आप कुछ चीज़ों को लेकर डाउटफुल थे. लाइक आपको कुछ शक हो रहा था कि कोई आपको झूठ बोल रहा है, कुछ चीज़ आप शायद सही नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ आप बेहतर कर सकते हो, कुछ चीज़ों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है. मुझे लगता है कि इस रीडिंग से साफ पता चलेगा कि नेक्स्ट चैप्टर में ही पहले ही आप आइडेंटिफाई करने वाले हो कि ओके आपके लिए कौन सा पथ सही है, कौन सी चीज़ के लिए आप बने हो, क्या है आपके लिए अप्रोप्रिएट लाइफ, कौन है आपके लिए अप्रोप्रिएट पर्सन. द जस्टिस मीन्स कि यू विल बी अलाइंड टू योर रियल पर्पस. लाइक आप अपने पर्पस के साथ, सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो जा रहे हो. आप सच को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप सारे झूठ को अपने लाइफ से हटा रहे हो. हो भी सकता है कि यू आर फाइनली फाइंडिंग द ट्रूथ. आप अपने बारे में जो गलत फहमियाँ लेके चल रहे थे, दूसरों को बारे में जो गलत फहमियाँ लेके चल रहे थे, वो उसका सच्चाई आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट चैप्टर पे आपको, मुझे लगता है कि क्लियरली दिखाई देगा आपको कि क्या आपको करना चाहिए और क्या गलती आप कर रहे थे. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, इट्स अ कर्मा कार्ड. और कर्मा ऑलवेज एकदम ऑन पॉइंट बता देते हैं चीज़ों को. सो मुझे लगता है कि सच्चाई को कितना भी आप कवर अप करने की क्यों ना कोशिश करो, वो ऑलवेज बाहर आ ही जाता है. सो रियलाइजेशन हो रहा है आपको कि आपको कौन से पथ पे चलना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसे ही किसी झूठ के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे थे या फिर ईगो का साथ दे रहे थे. मुझे लगता है कि ये कार्ड आपको बता रहे हैं कि प्लीज़ यू नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू. आपको पता है कि क्या है सही, कौन है सही, आपको पता है कि क्या है फेयर और क्या है अनफेयर. तो जो भी अनफेयर पथ या फिर उतना ज़्यादा ट्रूथफुल पथ आपके लिए जो नहीं लग रहा था, अब वो सब चीज़ों को हटाएंगे. द जस्टिस मीन्स यू विल स्पीक द ट्रूथ. हो सकता है कि आप सच बोलने के लिए रेडी नहीं थे, सच को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, अब आप सच को एक्सेप्ट कर पाएंगे. सो मुझे लगता है कि ये जस्टिस का कार्ड एक रिजल्ट्स का कार्ड है. अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स दिखेगा. अल्टीमेटली आपके विवेक आपको बता देंगे कि ओके आप क्या कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए था. द जस्टिस ऑल्सो मीन्स कि आपका पथ सही था, आप हमेशा से ही सच्चाई के पथ पे चल रहे थे, आपका इंटेंशन सही था, तो इसीलिए आपको क्लैरिटी मिल रहा है. तो मुझे लग रहा है कि आप फाइनली खुद को साबित कर पाएंगे, आप फाइनली अपने सच को बोल पाएंगे, आपको फाइनली वो क्लैरिटी दिखाई देगा. द जस्टिस विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही बताते हैं कि आप रिस्क लेंगे, एंड अल्टीमेटली रिस्क लेने के बाद, अल्टीमेटली एफर्ट्स डालने के बाद, अल्टीमेटली उस चक्रव्यूह के घुसने के बाद आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, आपके सामने पूरा चीज़ क्लियर होगा. तो मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू फाइंड आउट अ ट्रूथ. ग्रुप नंबर 3 जो नेक्स्ट चैप्टर में आपको आपके पथ के बारे में क्लैरिटी मिलेगा, आपको अपनी सच्चाई के बारे में क्लैरिटी मिलेगा, आपको अपने सोल पर्पस के बारे में क्लैरिटी मिलेगा, बिकॉज द एस ऑफ शोर्ड्स मीन्स क्लैरिटी.
एस ऑफ शूट्स एक ऐसा कार्ड है जो आपके इल्यूशंस को कट ऑफ कर देता है, जो सच को सामने लेके आते हैं, जो सारे मास्क पहनने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और जो आपको एक्शंस लेने में मदद करते हैं। तो मुझे लगता है आपको लग रहा था कि आप रेडी नहीं हो कुछ चीज़ों को लेकर, बट धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर पे आपको पता चल जाएगा यू आर एब्सोल्युटली परफेक्टली रेडी फॉर अपकमिंग न्यू वेंचर और अपकमिंग न्यू चैलेंज। ऐसा मुझे लगता है कि कोई एग्ज़ाम्स है और उस एग्ज़ाम्स के लिए आप सही तरीके से प्रिपेयर किए हो और अल्टीमेटली वो एग्ज़ाम्स आप देंगे, दैट्स द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, एंड देन उसके बाद रिजल्ट्स क्लिक होगा एंड उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि यस आपने सही पढ़ाई किए थे तो इसीलिए आपको रिजल्ट्स मिल रहा है। ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं और उनके लिए उनका पढ़ाई सही ढंग से आप किए हो और इसीलिए आपको अपना रिजल्ट्स मिलेगा। किसी किसी के लिए द जस्टिस और एस ऑफ शोर्स ये साफ बताते हैं कि आपको पहले से ही अंदाजा था कि क्या होने वाला है, तो अब वही होगा। द नाइट ऑफ वॉन्ट्स विद द जस्टिस मीन्स कि ये यहाँ पे साईं बाबा कह रहे हैं कि रिस्क लो, या फिर आपको अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना है, आपको अपने क्रिएटिव एंडेवर के साथ आगे बढ़ना है, आपको जो सही लगता है उसको लेके आप चलो, आपको अल्टीमेटली क्लैरिटी मिलेगा। सो नाइट ऑफ वॉन्ट्स विद द जस्टिस मीन्स कि आपके हिसाब से जो सही है वही सच है आपके लिए, और आपके हिसाब से जो झूठ है तो वो झूठ है आपके लिए। कोई और आके आपको बता नहीं सकता है कि ये सच है ये झूठ है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। सो यहाँ पे रिमेन सेंटर्ड एंड जस्टिस दोनों कार्ड एकदम सिंपल है कि भाई आप जहाँ पे भी थे बहुत सही पोजीशंस पे थे, बहुत सही कर्मा किए थे, और आज इसीलिए आप अडॉप्ट कर पाएंगे लाइफ को। आप लाइफ के बारे में कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आने वाले जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आपके लिए क्रिस्टल क्लियर रहेगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें आप परफॉर्म कर पाएंगे, उसमें आप एक्शंस ले पाएंगे, उसमें आप एकदम एप्रोप्रिएट काम कर पाएंगे। पहले नहीं हो पा रहा था। तो जस्टिस मीन्स के लाइफ लर्निंग लेसन मिल चुका है। गलत रिलेशनशिप में थे, कार्मिक रिलेशनशिप पे थे, वहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे थे, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा था। गलत जॉब में थे, काम कर रहे थे, कोई नाम नहीं आपको कोई ले रहा था, कोई अप्रोप्रिएशन मतलब अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, तो कोई ढंग का काम नहीं कर रहे थे, कोई ढंग का रिलेशनशिप में नहीं थे, क्योंकि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे। तो जस्टिस का कार्ड अब इक्वली आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो, किस तरीके का पर्सन के साथ आपको डील करना चाहिए, किस तरीके का जॉब आपके लिए अप्रोप्रिएट है, किस तरीके का लाइफ आप एक्चुअली डिजर्व करते हो। तो नाउ अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पीपल, क्योंकि जस्टिस का कार्ड मीन्स यू गोना स्पीक द ट्रूथ, यू गोना सी द ट्रूथ, और जस्टिस मीन्स क्रिस्टल क्लियर आइडिया। आप ये कार्ड को देख के समझ सकते हो, द बैलेंस वाज मिसिंग। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जो काम आप कर रहे थे वो आपको शायद करना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ योर सिचुएशन, लोगों के डिमांड, लोगों के एक्सपेक्टेशंस। आप अपने आप के साथ सहमत नहीं हो पा रहे थे, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो यू वेर टेलिंग लाई, यू वेर ट्राइंग टू सेटल डाउन, यू वेर ट्राइंग टू फिट इन। आप फिट होने की कोशिश कर रहे थे, सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, खुद को फोर्स कर रहे थे, और इसीलिए चीज़ें बैकफायर हो रहा था। इसीलिए आप अपने मन में वो शांति आपको नहीं मिल रहा था। अब जो मुझे लग रहा है कि आप कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे सच को एक्सेप्ट करके ही रहूँगा, मैं सच बोलूँगा, सच बताऊँगा, और मैं थोड़ा सा अलग ज़िंदगी जीऊँगा। सो नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक रेबेलियस एनर्जी है। बहुत हो गया लोगों का बात सुनना, अब आप कहेंगे कि अब तुम लोग सुनो मैं जो कह रहा हूँ, अब तुम लोगों को मानना है मैं जो करना चाहता हूँ। और जैसे ही आप पहली बार कुछ अलग ट्राई करेंगे, अपने वो घिसे पिटी रूल्स को थोड़ा सा बेंड करके, मैं तोड़ने का बात नहीं कर रहा हूँ, बेंड करने का बात कर रहा हूँ, करके कुछ करेंगे और आप एक्शंस लेंगे, थोड़ा सा एडवेंचरस लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। सो मुझे लगता है ऑलरेडी यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको बदलना है, ऑलरेडी यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको क्या एक्शंस लेना है, बट आप डर रहे हो। तो इस रीडिंग में आपको साफ साईं बाबा माँ काली साहस दे रहे हैं कि करो, डरो मत, आगे बढ़ो। जो पिक्चर्स आपके सामने अभी भी धुंधला धुंधला दिख रहा है, जो पिक्चर्स अभी भी आपको डरा रहे हैं, जो अपकमिंग चैलेंजेस आपको डरा रहे हैं, उस चैलेंज में आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। इट्स जस्ट दैट आपको अपने सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, आपको अपने धर्म को पालन करना है, आपको अपने क्रिएटिविटी के साथ चलना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉपीइंग समवन,
or becoming someone else. I am talking about your original authenticity. Justice means कि भाई be authentic और be rebellious. आप अपने authenticity के साथ लोगों के judgments के बारे में ना सोच के बिंदास बेझिझक rebellious बन के कुछ ट्राई करेंगे and ultimately आपको अपना results दिखेगा. आप सच्चाइयों को झुठला नहीं सकते हो, आप अपने आप को किसी और के जैसे बना नहीं सकते हो. At some point you have to be the real you and show the real side of yours. जो आप हमेशा से करना चाहते हो वो करके दिखाओ. ऐसा मत जज करो खुद को. आई थिंक यू आर जजिंग टू मच. आप खुद को बहुत बुरी तरीके से जज कर रहे थे, बट अब आपको कह रहे हैं माँ काली एंड साई बाबा के रिमेन सेंटर्ड. आप अपने लाइफ में, आप अगर अपने लाइफ को एक सर्कल की तरह देखेंगे तो आप पेंसिल बन रहे थे कॉम्पस का, इसीलिए इर्द गिर्द घूम रहे थे बट सेंटर्ड पोजीशंस पे नहीं आ पा रहे थे. अब आप उस कॉम्पस का सेंटर्ड पोजीशंस पे आइए जहाँ पे वो कांटा रहता है. पेंसिल मत बनिए, लाइफ को पेंसिल बनने दीजिए. आप देखिए, आप कोशिश करते रहिए सेंटर्ड रह के, एक जगह पे बैठ के अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ, कि लोगों के ओपिनियन बदलता रहेगा, मैं करता रहूँगा मेरा काम, लोग भी बदलते रहेंगे, दिन भी बदलते रहेंगे. जो आपके फेवर में नहीं था वो भी फेवर में आएंगे, जो आपके साथ उतना ज़्यादा तालमेल ठीक नहीं था वो भी आपको समझेंगे. बट आपको अपना काम करते जाना है. आप 20% लोगों के लिए कुछ करेंगे, बाकी 20% लोगों के लिए करेंगे, बाकी 20, ऐसे नहीं हो. आप रहेंगे, लोगों को एक्सेप्ट करने दो आप कौन हो. कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, ये आपका ठेका नहीं. आप अपनी क्लैरिटी लेके चलिए, बाकी चीज़ यूनिवर्स माँ काली को करने दीजिए. अल्टीमेटली यू विल गेट अ क्लैरिटी, अल्टीमेटली यू विल गेट द ट्रूथ, अल्टीमेटली यू विल गेट द रियल स्टोरी. क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ा सच्चाई आपके सामने आएगा, बहुत बड़ा रिजल्ट आपके सामने आएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जॉब या फिर अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, बिकॉज आपने एफर्ट्स सही तरीके से डाले. क्या एडवाइस आपके लिए है ग्रुप नंबर 3 में देखूंगा. ग्रुप नंबर 3 का एडवाइस 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन को हटाओ. एज सिंपल एज दैट. रिमेन सेंटर्ड. मैंने यही बात कह रहा था, कंफ्यूजन को हटाओ. बहुत बार ऐसा लगेगा गलत कर रहे हो, बहुत बार आपका मन कहेगा कि दूसरों के जैसे बने, लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे मत सोचो. इट्स लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट योर ट्रूथ. आप अलग हो, आप किसी और नहीं बन सकते. कोई किसी और की तरह काम नहीं कर सकते. योर लाइफ इज डिफरेंट, योर वर्क इज डिफरेंट, यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा. 7 ऑफ कप्स बताते हैं कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट मत करो अपने लाइफ को, अननेसेसरी लोगों को ट्रस्ट मत करो, अननेसेसरी हवा का पुलाव मत बनाओ, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टेड मत बनो. आपका लाइफ आपको लेके चल रहे एक पथ पे, अड़े रहो. बहुत बार ऐसा आपको लग सकता है कि आप गलत कर रहे हो, बहुत बार लोग आके आपको कुछ भी सजेशंस देंगे. सो डोंट गेट कैरीड अवे विथ द डिस्ट्रैक्शंस. आप बहुत कष्ट करके सही पथ पे आए हो, बहुत कष्ट करके अब आपको क्लैरिटी मिल रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल. बहुत ही क्लोज हो अपनी गोल से, और इवेंचुअली आप, मतलब एग्जाम्स करीब है, आप पढ़ रहे हो, इस वक्त आप टाइम वेस्ट मत करो किसी अरे गरे चीज़ के बारे में सोच के. लाइक आप पहुंचने वाले हो, आप जीतने वाले हो, रेस में आगे बढ़ चुके हो. इस बार आप ओवर कॉन्फिडेंट बन के अपनी जगह छोड़ मत दो, या फिर किसी और को अपनी जगह पे लेके मत आओ. सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करो, कैजुअल अप्रोच को अवॉइड करो, एंड मोमेंट पे आके मौके मत गवाओ. 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, प्रोक्रेस्टिनेशंस, पता नहीं क्या करूंगा, टू मच ऑप्शंस इज डेंजरस. जो काम कर रहे हो वो काम करो. स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल, डू व्हाट यू फील राइट टू डू. जस्ट बिकॉज लोग कर रहे आप भी करेंगे ऐसे करना नहीं है. यू डोंट हैव टू ट्राई द लाइक. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको पता है कि किस तरीके से आप काम करते हो, क्या है आपकी स्पिरिचुअल फ्रीडम, क्या है आपकी रियलिटी. तो उस रियलिटी को बदलो मत. जस्ट बिकॉज समवन इज डूइंग समथिंग एल्स, यू डोंट हैव टू डू इट. कीप योर लाइफ क्लीन एंड डू नॉट इवन लेट अदर पीपल कम इन. मुझे लगता है बहुत सारे अनवांटेड एनर्जीज है जो आपके लाइफ में आएंगे जाएंगे नेक्स्ट हफ्ते पे, तो इन लोगों से दूरियां बना के रहो. मैं तो कहूँगा अवॉइड नेगेटिव चीज़ें, अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड लोगों के ओपिनियन लेना, अवॉइड दोज गॉसिप मॉन्गर्स फ्रेंड्स, दोज रिलेटिव्स, एंड फोकस ऑन योर गोल. जैसे कि कुरुकुला माँ कहते हैं ना
कि आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहो, तीर की तरह बहुत कम समय में आप तरक्की करोगे। बट गलती वहाँ पे हम कर बैठते हैं कि जैसे ही कुछ सोचते हैं वैसे ही मोबाइल का नोटिफिकेशंस आ जाता है और हम हमारा काम को भूल के कुछ और ही करने लग जाते हैं। सो बेसिकली अवॉइड दीज डिस्ट्रैक्शंस। 7 ऑफ कप्स, मन बहुत चंचल है आपका, बहुत बार काम प्लानिंग करते हो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, बहुत कन्फ्यूजन्स रहता है, बहुत डाउटफुल हो जाते हो, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तो ये विश्वास जो है उस पर अड़े रहना है, रिमेन सेंटर्ड, बार बार कह रहा हूँ। जो ठान लियो वही करो, बाद में आपको लगेगा नहीं चेंज कर सकता हूँ, नहीं हो रहा है कुछ, बाद में होगा। अल्टीमेटली ये एक टेस्ट है आपके लिए, अगर आप कमिटेड रहोगे तो आपको मिलेगा। बट उतना आसान नहीं होता है कि एक पहले अटेम्प्ट में ही आपको 100% मिलेगा, 0% भी मिल सकता है। इट्स अ गाइडेंस फॉर यू कि अगर आप 0% को भी एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपको 100% मिलेगा। 0% को आप अगर डिनाई करोगे, मुझे क्यों इतना कम मिल रहा है, तो यू आर नेवर गोना गेट द 100%, बिकॉज आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या है लाइफ। आपको लगेगा लाइफ इज अनफेयर। क्यों? क्योंकि आप 2-3 अटेम्प्ट किए हो, आपको कुछ नहीं मिला है। सो यू आर हैविंग अ स्मॉल पर्सपेक्टिव और लिमिटेड पर्सपेक्टिव, बट डिवाइन हैज अ बिगर पर्सपेक्टिव। सो ट्रस्ट दैट पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लोग कंफ्यूज करने के लिए आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत कैजुअल रिलेशनशिप, बहुत कैजुअल ओपिनियन आपके सामने आएगा। हर ओपिनियन, हर ऑप्शंस आपके लिए सही नहीं होगा। सो बेहतर यही है कि अवॉइड दोज पीपल, अवॉइड गोइंग फॉर कैजुअल डेट, अवॉइड टेकिंग सजेशंस फ्रॉम रैंडम पीपल, अवॉइड कंज्यूमिंग नेगेटिव कंटेंट, अवॉइड नेगेटिव एनर्जीज। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, नेगेटिव एनर्जी को हरा के ही आप स्पिरिचुअल बन सकते हो। नो, बगलामुखी माँ कहते हैं कि यू हैव एवरी राइट टू इग्नोर द नेगेटिव एनर्जी। सो यू हैव टू बाईपास द नेगेटिव एनर्जी। यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व विद पीपल्स एनर्जी। लोगों के एनर्जी पे आपको इन्वॉल्व नहीं, एनर्जी के साथ आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना है। आप अपने पथ पे अड़े रहो, अपना काम करते जाओ, ट्राई करते जाओ नए नई चीज़ें, अल्टीमेटली विल गेट द क्लैरिटी। बट क्यों नहीं हो रहा है, ज़रा पास्ट में देखिए, बताऊं, कोई पास्ट में जाने का ज़रूरत नहीं, किसी इधर उधर पथ पे जाने का ज़रूरत नहीं। जिसको मान रहे हो, जो जिस प्लान को फॉलो कर रहे हो, उस प्लान पे अड़े रहो। इवन दो इट इज़ नॉट वर्किंग, still you have to stick to your basic principle and basic plan, and plan will eventually work. The test is कि क्या आप determined रहेंगे। It's a test of your determination. अगर आप centered रह सकते हो, अगर आप अपने प्लान पे अड़े रह सकते हो, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई क्लेम माई डिवाइन प्लान, आई क्लेम माई डिवाइन प्लान, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो निबंध बोल के। एंड मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग देखते रहिए, आशीर्वाद दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो इस रीडिंग को दोबारा देख लीजिएगा, एंड अगर पॉसिबल हो तो सुपर चैट यानी कि सुपर थैंक्स भी दे सकते हो आप। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं मिलूंगा एक नए पिकर कार्ड के साथ नेक्स्ट डे। तो इस टाइम के लिए बाय बाय।